जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व आता है। ये चारों नवरात्रि चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास में मनाई जाती है। इन 4 नवरात्रियों में से 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि कहलाती है और शेष 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। चैत्र और आश्विन मास में आने वाली नवरात्रियों को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, जिनमें देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इन नवरात्रियों में भक्तगण पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं। वहीं आषाढ़ और माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में देवी पूजा थोड़ी अलग विधि से की जाती है। इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या फिर प्रातः और सायकाल दीप प्रज्वलित करके देवी माँ की आराधना की जाती है। इसके साथ साथ ज्वार की स्थापना करके भी माँ की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में कुछ संशय बना रहता है। कई लोगों का यह मानना होता है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है और 9 देवियों की पूजा नहीं की जाती, जैसा कि प्रकट नवरात्रि में किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुप्त नवरात्रि में आप 9 देवियों की पूजा भी पूरी विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी आराधना से संबंधित है और इसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ साथ नव दुर्गांबिका की पूजा करने से कहीं भी कोई निषेध नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में या तो नव दुर्गा की पूजा करते हैं या फिर 10 महाविद्याओं की साधना संपन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रि का समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस अवधि में दिव्य शक्तियां अत्यधिक प्रबल होती हैं। यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरी तरह गुप्त रहकर साधना करता है, अपनी कामना किसी से साझा नहीं करता, अपने मंत्र, अपनी पूजा और अपने व्रत किसी को नहीं बताता, तो ऐसी मान्यता है कि उसकी कामना शीघ्र पूर्ण होती है। प्रकट नवरात्रि में जहां 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है माँ महाकाली, दूसरी महाविद्या है माँ तारा, तीसरी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, चौथी महाविद्या है माँ षोडशी, 5वीं महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, 6ठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती, 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। आपको इन नवरात्रियों में बिल्कुल उसी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए जिस प्रकार से आप बाकी प्रकट नवरात्रियों में करते हैं, यानी कि गृहस्थ जनों को भी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिनों का उपवास रखें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप प्रकट नवरात्रि के दिनों में रखते हैं। आप एक समय फलहार ग्रहण कर सकते हैं और अपने शरीर तथा मन दोनों को शुद्ध रखें। जिन श्रद्धालु की सामर्थ्य व्रत रखने की नहीं होती, उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भक्त सुबह और शाम विधि विधान से केवल पूजा करके और मंत्रों का जप करके भी व्रतों जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों अपने मन को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। नियम से पूजा करनी होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती का स्मरण करना होगा। नवरात्रि के दिनों में आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें या फिर माँ दुर्गा के 9 वर्ण मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस पावन मंत्र का निरंतर जप करें जब तक आपके नवरात्रि के व्रत चलते रहें। जब भी आपको समय मिले, चाहे आप चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, काम करते हुए हो या फिर पूजा करते समय, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में जो नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं वे विशेष रूप से
तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए माने जाते हैं। यदि आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान रात्रि का समय पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय आप अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करें और जिस दिन जिस महाविद्या का पूजन होता है उनका ध्यान करते हुए संबंधित मंत्रों का जाप करें। अब आपको बताते हैं साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इसके साथ ही आप जानेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद आप यह भी जानेंगे कि किस महाविद्या को किस दिन भोग लगाना चाहिए, उनकी प्रिय मिठाई कौन सी है और कौन सा फल उन्हें विशेष रूप से अति प्रिय होता है, जिसे भोग में अर्पित करने से मां शीघ्र प्रसन्न होती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व 19 जनवरी दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 27 जनवरी दिन मंगलवार को होगा। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा पूरे 10 दिनों तक की जाती है, लेकिन इस बार तिथि की घट बढ़ के कारण श्रद्धालु को केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे। प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 1:21 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 2:14 पर। इसी कारण से 19 जनवरी दिन सोमवार को ही गुप्त नवरात्रि का पहला दिन मनाया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 जनवरी दिन सोमवार को ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह सूर्योदय के बाद यानी सुबह 7:14 से लेकर 10:46 तक। इस समय के भीतर आप बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ घट स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके पास सुबह का समय उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से 12:53 तक। आप इस दूसरे मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 19 जनवरी दिन सोमवार, दूसरा दिन 20 जनवरी दिन मंगलवार, तीसरा दिन 21 जनवरी दिन बुधवार, चौथा दिन 22 जनवरी दिन गुरुवार, पांचवा दिन 23 जनवरी दिन शुक्रवार, छठा दिन 24 जनवरी दिन शनिवार, सातवां दिन 25 जनवरी दिन रविवार, आठवां दिन 26 जनवरी दिन सोमवार, नौवां दिन 27 जनवरी दिन मंगलवार और 10वां दिन 28 जनवरी दिन बुधवार। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी 26 जनवरी सोमवार को, नवमी तिथि रहेगी 27 जनवरी दिन मंगलवार को और दशमी तिथि रहेगी 28 जनवरी दिन बुधवार को। 27 जनवरी दिन मंगलवार को ही गुप्त नवरात्रि के सभी व्रतों का विधिवत समापन हो जाएगा। इसके बाद कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 28 जनवरी दिन बुधवार को। विसर्जन का शुभ समय रहेगा सुबह 6:25 से लेकर 8:40 के बीच। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप 9 गोमती चक्र लेकर मां दुर्गा के पास रखें। अब इन गोमती चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल रंग के साफ नए और कोरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में निशिता काल मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के समय मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुप्त नवरात्रि के दिनों देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं भी दूर होती हैं। इन्हीं दिनों रात के समय आप भैरव बाबा को जलेबी और इमरती का भोग लगाएं और उसे अगले दिन बहते हुए जल में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से राहु, केतु और शनि दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ ही गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को हर दिन या फिर किसी एक दिन भी यदि संभव हो तो कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि इससे जीवन में
खुशियों का वास होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं प्रिय भोग की। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए भक्त इस दिन मां काली की पूजा करते हैं और इस दिन घी से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या मां तारक की आराधना की जाती है। इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के साथ साथ तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इस दिन आप उन्हें पंचामृत का भोग अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना में महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा होती है। आप उन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा के साथ साथ तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए महाविद्या छिन्ना मस्ता की आराधना की जाती है। इस दिन केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा के साथ साथ मां मातृपुर देवी को गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। सातवें दिन मां काल रात्रि की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना में मां धूमावती देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन उन्हें मीठे पानी का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए पानी में शक्कर, मिश्री या गुड़ मिलाकर भोग अर्पित करें। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक सिद्धि के लिए मां बगलामुखी देवी की पूजा की जाती है और उन्हें नारियल के लड्डू का भोग अति प्रिय माना गया है। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी देवी को केसर डालकर दूध या फिर मिठाई अर्पित करें। और अंत में नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 10वें दिन मां कमला देवी की पूजा की जाती है। इस दिन आप उन्हें खीर, पूरी और हलवे का भोग अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है और सभी लोगों को यह पता चल ही जाता है कि आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, ठीक उसी के विपरीत गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। गुप्त नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि जब तक आप पूरे 10 दिनों तक पूजा पाठ गुप्त रूप से पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक अपने व्रत और साधना को पूरी तरह गुप्त ही रखना चाहिए। यहाँ तक कि कन्या पूजन भी आपको गुप्त रूप से ही करना चाहिए। चाहे आप पूरे विधि विधान से पूजन कर रहे हो, लेकिन उसे प्रकट रूप से नहीं करना। गुप्त नवरात्रि में आप कन्या पूजन प्रकट रूप से करने के बजाय गुप्त रूप से कन्याओं को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो कन्याओं को भोग की सामग्री, फल, मिठाइयाँ या फिर उनके काम में आने वाली कोई भी आवश्यक वस्तु गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से कन्याओं को दान देना संभव ना हो, तो आप मंदिर में जाकर भी 9 कन्याओं या 10 कन्याओं के बराबर भोग अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप मंदिर में दान दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जितना हो सके आपको अपने व्रतों को पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए। अपने व्रत, पूजा पाठ और साधना के बारे में किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखे हैं तो अपने परिवार के सदस्यों से भी यह बात स्पष्ट रूप से कह दें कि आपके व्रतों के बारे में किसी और को जानकारी ना दी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में यह बात दूसरों तक पहुंच जाती है और गुप्त नवरात्रि की साधना का मूल भाव वही समाप्त हो जाता है। कई बार घर में इतनी जगह या स्पेस नहीं होता कि विधि विधान से कलश स्थापना की जा सके, और जब एक ही घर में कई लोग रहते हैं तो यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो बाहर से आने जाने वाले लोगों को इस बात का पता चल ही जाता है। ऐसी स्थिति में आप चिंता न करें, आप माँ भगवती की केवल एक प्रतिमा या तस्वीर एक छोटी सी चौकी पर स्थापित कर ले। सुबह और शाम केवल धूप और दीप जलाकर श्रद्धा भाव से पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करना अनिवार्य नहीं होता। यदि आपके घर में इतनी जगह है और ऐसी व्यवस्था है कि आप पूरी तरह से दूसरों से छुपाकर पूजा कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से कलश की स्थापना कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है, वैसे ही गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन भी विसर्जन किया जाता है।
गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों की पूजा विधि, कथा और दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली इन धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को जरूर देखिएगा। राधे राधे।